हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में, जहां हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ सके। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आज का क्लास आप लोग के साथ होगा डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग 50 यानी 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और लगभग 50 क्वेश्चन आज के क्लास में होगा। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लास में उनको बोलिए ऐड होने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। जो लास्ट क्लास जहां तक हुआ था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, तब तक इस क्लास को शेयर कर दिया जाए और सभी लोगों के साथ। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, जितने भी लोग हैं वो जुड़ेंगे क्लास में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। किसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो बच्चों टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन में है आपका ऑप्शन डी में है माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से बताइएगा इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1/1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, अभी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून हुआ है। ठीक है, चलिए तो जितने भी लोग हैं जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़े। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? किसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना था? एक टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्या है? सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। किसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है? सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस में 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 है। 1/mod x एक्स स्क्वायर -1 है। यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। तो जल्दी से बताइएगा। हैप्पी रक्षाबंधन सर जी, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। ठीक है, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए तो। चलिए चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/mod में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आइए फॉर्मूला आ रहा है, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा फॉर्मूला का। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का अभी इनवर्स फंक्शन, यहाँ से इनवर्स फंक्शन का हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा?
पीछे वाले में जो था वो माइनस में था, तो ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बाय मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए जल्दी से बताइएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, अंदर में है साइन और बाहर में है साइन, अंदर में है क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पाई/2 है, 1 है, ये यहाँ पर आपका -1 है। ठीक है, ये क्या है आपका -1 है और ये 1 है, और ये आपका ऑप्शन डी में क्या है, 0 है। रेट्रो राजा, हाय, हेलो सर जी, हेलो हेलो, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़े। चलिए बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, dy/dx साइन, और इसका हो जाएगा आपका पाई/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और एक क्या है आपका, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, अचर का क्या होता है आपका 0। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स का भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा आपका पाई/2, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1, 1 का कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस ये किसका होता है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर होता है, पाई/2। पाई/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका, 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए कुंदन कुमार यादव, हेलो। चलिए कुंदन कुमार यादव का स्वागत है आज के इस क्लास में। ठीक है, प्रत्येक क्लास में आप लोग जुड़िए। ठीक है, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगला का बताइएगा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका क्या है, टेन इनवर्स है। इसको चेंज कर देंगे तो एक कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1/साइन, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इसको ओपन किए हैं। ठीक है, चलिए कुंदन कुमार यादव, चलिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स
1 प्लस कॉस एक्स और नीचे में बन जाएगा साइन एक्स। अब इसको ओपन, हमको बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स बनना चाहिए। तो ये आपका क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, जल्दी से बताइए। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का, जल्दी से बताइए। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए तो आप लोग, कितना फॉर्मूला याद है आप लोग को, वो चेक कर लिया जाए। जल्दी से बताइएगा। हाफ एंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, हाफ एंगल का। तो ये होता है आपका 2 cos² x/2 और ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy/dx टेन इनवर्स cot x/2। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा dy/dx टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस x/2, यानी कि माइनस का 1/2 डिफ्रेंसिएशन आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्लीज हाय, ये प्लीज रोहित कुमार, चलिए चलिए बिहारी बॉय हाय, आपका स्वागत है आज के क्लास में। रोहित, आपका भी स्वागत है। ठीक है, चलिए आप लोग का स्वागत है। कुंदन कुमार क्लास में। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। माइनस का कितना हो जाएगा, 1/2। लिंक भेजें, क्या चीज का लिंक भेजा जाए, क्या चीज का रोहित कुमार लिंक भेजा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला है, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे d2y लिखा हुआ है, तो एक बार करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 2x+3। अब 2x का करेंगे कितना जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार किए तो कितना आया, 2x+3, फिर उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका कितना होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर बेकार है पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3x का कितना हो जाएगा, 3। देख कर बताना है इसका, बहुत ही सिंपल सिंपल आज का क्वेश्चन लिया गया है। इसका कितना हो जाएगा, 3 आंसर होगा। कितना होगा, 3 आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करना है। जल्दी से बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स है। क्या है बच्चों अगला क्वेश्चन? साइन एक्स इंटू में क्या है? कॉट एक्स है। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए तो। इसको क्या लिख सकते हैं? डी बटे डी एक्स आपका साइन एक्स इस प्रकार से रहेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स को कॉस एक्स बट्टा में साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया आपका, क्या बच गया? डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स। और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? cos 5x का क्या हो जाएगा? चलिए cos 5x का क्या हो जाएगा आपका? माइनस का क्या हो जाएगा? cos का होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स के स्थान पर क्या है? 5x, और 5x का करेंगे तो 5, तो माइनस में 5 इंटू साइन एक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉग कॉस ई के पावर एक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले बाहर से चलेंगे, फिर उसके अंदर, फिर यहाँ, ठीक है? तो लॉग का क्या होता है? 1/x होता है। एक्स के स्थान पर क्या है? ये है, ठीक है? फिर कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन ई के पावर में एक्स, इन टू में ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन बट्टा कॉस क्या होता है? ई के पावर माइनस एक्स को लिख देते हैं पहले, और बट्टा में 10 ई के पावर में एक्स। तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका? बी आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट वाला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका क्या होगा आंसर? लिमिट वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए तो। जल्दी से बताइए तो। जल्दी से बताइए, आप लोग के कमेंट का इंतजार है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा इसका? चलिए तो पहले लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू के, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू के हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो पहले हम लोग लिमिट का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ही इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस, लिमिट पुट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। अब ये 3k क्या है आपका, कांस्टेंट है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अचर का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। चलिए अगला, रूट एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला है रूट एक्स का होता है बच्चों आपका 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 के पावर एक्स का, जल्दी से बताइएगा 5 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स बट्टा में लॉग ए इंटू 5, एक्स इंटू 5 के पावर एक्स -1, और ऑप्शन डी में है आपका 5 के पावर एक्स लॉग ई इंटू में 5। क्या होगा जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट जरूरी है, कमेंट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, किसका, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू में लॉग ए। तो यहाँ पर कितना है, 5 के पावर एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 के पावर एक्स लॉग 5, और बेस हमेशा क्या होता है इसका, ई होता है। बेस क्या होता है बच्चों इसका, ई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे, ठीक है, अगला क्या है, 10x² है। क्या है, 10x² है। हेलो सर जी, आई एम रोशन कुमार। चलिए रोशन कुमार आपका स्वागत है आज के क्लास में, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर भी देते रहिएगा साथ ही साथ। चलिए रोशन कुमार का क्लास में स्वागत है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका बताइएगा, इसका क्या होगा, 10x²। तो चलिए इसका हम लोग कैसे चलते हैं, पावर बेस एंगल, सबसे पहले हमेशा पावर का होता है, उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन होता है। 3 स्टेप में होता है चेन रूल में, पहले पावर का करेंगे, उसके बाद बेस का, उसके बाद एंगल का। तो इसमें पावर है नहीं है, ये आपका एंगल में है, ठीक है, ये आपका किस में है, एंगल में है। तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है बच्चों सेक स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एंगल में है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो 2x सेक स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों आपका, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, जितने भी लोग जुड़े हैं वो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, साइन और इनटू में इसके एंगल में क्या दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है, साइन रूट एक्स है। क्या दिया हुआ है, साइन रूट एक्स है। चेन रूल के हिसाब से चलेंगे तो साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। तो कहाँ पे दिख रहा है कॉस, चलिए यहाँ पे कॉस रूट एक्स, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में
हार्ट स्पैम कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी लोग क्या कर दीजिए, हार्ट स्पैम कर दीजिए जल्दी से। चलिए, आई एम ए न्यू स्टूडेंट आशीष प्रजापति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है आज के क्लास में। चलिए, कोई बात नहीं है, आप न्यू स्टूडेंट है तब भी, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलिए, आपके लिए है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्या है, 2 tan 1 x का डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, 2 tan 1 x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन है 1 + x² है, ठीक है। जी सर, हम भी न्यू हैं मिस कंचन। चलिए, न्यू है तो कोई बात नहीं, क्लास में जुड़े रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये चैप्टर आप लोग का ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरा आप लोग का कंप्लीट किया गया है डिफरेंशिएशन। चलिए, और साथ ही साथ आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 tan 1 x है, तो क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, tan 1 x का। तो tan 1 x का क्या हो जाएगा, 1/1 + x², यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक फिजिक्स ने सही आंसर दिया, ए आंसर नहीं होगा बाबा, 1/1 + x² है, ए नहीं होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 2/1 + x², 2/1 + x² आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में या 2025 में। चलिए, इसका बताइएगा कितना होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए तो इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी कराया गया था, ठीक है। लिमिट का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ने करवाए थे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लास 11th के लिमिट नामक चैप्टर में आप लोग को ये पढ़ाया गया है। किसमें पढ़ाया गया है, लिमिट, सीमा में, लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें ये फॉर्मूला आया है आपका, जो कि होता है n, ये हो जाएगा dy/dx n इंटू ए के पावर n-1 होता है। और बाकी सब क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कितना होता है, कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ए के पावर n-1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सारा पद इसमें क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, और 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है 2021 में, ठीक है। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी से बताइए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, π/2, 1, 0 या x इंटू π/2। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा इसका। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर दोनों का एंगल सेम हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है,
π/2 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं क्लास में वो क्लास में बने रहें। ठीक है, वो क्लास में बने रहें। ठीक है, वो क्लास में बने रहे और क्लास को समझे। ठीक है, और आंसर भी देते रहिएगा। चलिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। साइन 2x का, साइन का क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस 2x और 2x का करेंगे तो 2, तो 2 इंटू कॉस 2x। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये भी पूछा गया है 2021 में, 2021 में पूछा गया है 10kx। किसका है, 10kx, किसका है निकालना है, 10kx का। यहाँ पर क्या चाहिए आपका, डिफरेंशिएशन। 10 का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर, यहाँ पर kx, और kx का कितना हो जाएगा, k, तो k इंटू सेक स्क्वायर, सॉरी kx। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट भी कीजिए साथ ही साथ। चलिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 2000, ये सारा क्वेश्चन अभी जितना भी आ रहा है 2021 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, 2021 में। ई के पावर एक्स क्यूब है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, एक एक्स ऐसा फलन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हमेशा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। तो इसका अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई के पावर एक्स क्यूब। एक्स के अलावा यहाँ पर क्या रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² इंटू ई के पावर में एक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए हाय सर आशीष यादव, चलिए आशीष जी आपका स्वागत है आज के क्लास में। ठीक है, हमेशा क्लास में जुड़े रहिए और आंसर भी दीजिए। आप लोग आंसर भी क्या कीजिए भाई लोग, दबा के आंसर, जैसे मतलब दबा के लाइक कीजिए, तो यहाँ पर आप लोग दबा के कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर, आपके कमेंट का इंतजार है, जल्दी से कीजिएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, x इंटू लॉग 3। ठीक है, यहाँ पे 3 के पावर x दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है log m के पावर n इजक्वल टू n log m। अब इसको u इंटू वी पर कर दीजिए, यानी कि x को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन किसका, log 3 का। अब log 3 को छोड़ दीजिए, अब डिफरेंशिएशन x का। log 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका log 3 इंटू 1, log 3
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही, ए नहीं बउआ बी, आशीष कुमार बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग क्या करेंगे, लॉग का क्या होता है तो 1/x ऐसे कर देंगे, वह इसका भी तो करना पड़ेगा 3 पावर x इंटू लॉग ए, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वह इससे भी आएगा। तो ये इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तब भी कितना आ रहा है, ठीक है, log 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बटा डी एक्स, 1/साइन क्या होता है कॉसेक एक्स, और प्लस में ई के पावर एक्स। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स और प्लस ई के पावर एक्स। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 बार पूछा हुआ था वो क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर ए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बटे डी एक्स ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस ए, लिख सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट ही करते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस ए, तो ये बन जाएगा आपका, डायरेक्ट करेंगे तो ई के पावर एक्स माइनस ए, और फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स माइनस ए का। ठीक है, तो ये बन जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ए, और ये पूरा 1, तो हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स माइनस ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 बार इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, कि 3 बार करना है एक्स के पावर 4 का। ठीक है, तो पहले करेंगे, 1 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x³ अब 4 को बाहर कर दीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, ये 2 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12x², फिर 12 को छोड़ दीजिए, इसका करेंगे तो 2x, यानी कि 24x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 इंटू ई के पावर 2x, फटाफट जल्दी करते हैं, 2 कांस्टेंट है, 2 को छोड़ दिए, ई के पावर 2x का ई के पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का करेंगे तो 2, यानी 4 इंटू ई के पावर में 2x। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, log x के पावर n, अभी जस्ट इस प्रकार का क्वेश्चन किए थे log x के पावर 3। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका कितना हो जाएगा। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 1/x के पावर n, और x के पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, चलिए ध्यान से इसका अब यहाँ से देखिएगा, 1/, देखिए n इंटू एक्स के पावर n-1 इंटू एक्स के पावर -n, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले गए हैं, n इंटू एक्स के पावर n-1 और माइनस का n से n कट गया, तो n इंटू एक्स के पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं n/x। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए चलिए साइन इंटू हुआ, ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, dy/dx 3 साइन इनवर्स x का है, किसका है 3 साइन इनवर्स x, 3 बार साइन इनवर्स x का √1 - x², कौन से ऑप्शन में है,
कौन से ऑप्शन में है 3/, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आशीष ने जवाब दिया है डी। वेरी गुड, डी इसका डी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए साइन का डी नहीं होगा, ए करेक्ट होगा। देखिए कैसे, साइन का ये एंगल में 4x है, तो साइन का क्या होता है? कॉस। ये हो जाएगा 4x बट्टा में 5, और ये जाएगा 4/5, तो 4/5 कॉस 4x प्लस डिवाइड बाई 5, ये आपका करेक्ट होगा। चलिए ई के पावर x, ई के पावर x, जल्दी से बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ई के पावर x का ई के पावर x होगा, कॉस का माइनस साइन 5x होगा, और साइन 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई के पावर x माइनस 5 साइन 5x। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 1/4 सेक 4x। ठीक है, तो पहले 1/4 आपका कांस्टेंट है, तो 1/4 को छोड़ दिया जाए। डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? सेक 4x का। ठीक है, तो सेक का क्या होता है बच्चों? सेक x इंटू में 10x, और 4x का करेंगे तो 4, 4 से 4 कट गया, तो सेक x इंटू में 10, ये वाला सेक 4x इंटू में 10 4x, सेक 4x इंटू में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से कीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप लोग के आंसर का वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी से आंसर दीजिए। सी, वह सी नहीं होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए log x का क्या होता है? 1/x, x के जगह पर क्या है? 10x, और 10x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 10, 10 से 10 कट गया, 1/x, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। एक बार देख लीजिए आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर होगा। चलिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख कर बता दीजिएगा कितना हो जाएगा। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², और ई के पावर x का ई के पावर x। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 10x प्लस में, 10x प्लस में क्या है? 10x प्लस में क्या है? साइन स्क्वायर x है। ठीक है, 10x का क्या हो जाता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, पहले पावर का 2 साइन x, और साइन x का करेंगे तो कॉस x।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई के पावर 5x का जल्दी से बताइए। ई के पावर 5x का, ई के पावर 5x का हो जाएगा। ई के पावर 5x और 5x का करेंगे तो 5, तो 5 इंटू ई के पावर में क्या आ जाएगा? 5x। ऑप्शन नंबर फिर से सी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? फिर से आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये वाले क्वेश्चन पे। दो बार डिफरेंशिएशन है, एक बार नहीं है, दो बार है, दो बार। ठीक है, दो बार करना पड़ेगा। तो ई के पावर 5x का करेंगे तो ई के पावर 5x इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ई के पावर में 5x। दोबारा करेंगे तो 5 कांस्टेंट हो जाएगा, ई के पावर 5x इंटू में 5, तो 25 इंटू ई के पावर में 5x। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, त्रिकोणमिति वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो को बाहर कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका? cos 3x बाय 4 का। तो cos का क्या हो जाता है बच्चों? माइनस का साइन, एंगल में क्या है? 3x बटे 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 बटे 4। इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 बटे 2 साइन 3x बट्टा में 4। कौन सा ऑप्शन है ये आपका? 4 नहीं, 4 दूना, हाँ 2 हो जाएगा। ये तो एंगल का है, तो -3/2 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ई के पावर -3x का, ई के पावर -3x का, तो ये क्या हो जाएगा? ई के पावर -3x हो जाएगा, और इसका -3 क्या करेंगे तो कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा -3 इंटू ई के पावर में -3x। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 के पावर x, 11 के पावर x, तो क्या हो जाएगा आपका? 11 के पावर x इंटू में लॉग बेस में ई और 11, कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? चलिए इसको कैसे करेंगे? चलिए, अभी तक के क्वेश्चन में अच्छा खासा क्वेश्चन ये आया है, बाकी सब तो फर्जी क्वेश्चन था। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? u बट्टे वी के रूप में। तो u बट्टे वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद होना चाहिए, u बट्टे वी का डिफरेंशिएशन। तो नीचे में v का स्क्वायर v में छोड़ देना है, और किसको करना है? u का, माइनस u को छोड़ देना है, v का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका ये u हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? v। तो v का स्क्वायर कर दिए, इसको छोड़ना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है? u का करना है, माइनस। चलिए अब किसको करना है? 1 को छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? 3x माइनस 2 का। वो ये एक जीरो हो जाएगा ये पूरा, तो इधर क्या बचेगा? -3 डिवाइड बाई 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, प्रचाल रूप में आया है, किस रूप में आया है? प्रचाल रूप में आया है। ठीक है, प्रचाल रूप का हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये x ऐसे रहेगा, स्क्वायर में, सॉरी ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर का करेंगे 2 माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा -2a साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो -a ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। b बाहर, 2 साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा।
ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन 2 थीटा। तो ये आंसर में क्या आएगा, y वाला ऊपर चाहिए, तो आ जाएगा b साइन 2 थीटा बटे में माइनस a साइन 2 थीटा। 2 थीटा से 2 थीटा साइन 2 थीटा कट गया, तो क्या बच गया, माइनस b बाई ए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 2x। साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x और 2x का 2, ई के पावर x का ई के पावर x, और साइन कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2x प्लस ई के पावर x और साइन x। ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका दिख रहा है सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए 3-4 क्वेश्चन और है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। x के पावर 5 प्लस में क्या दिया गया है, cos 2x। आसान आसान सा क्वेश्चन है आज का। तो ये हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस का साइन 2x, और 2x का करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा आपका 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका बताइएगा आप लोग, इसका बताइएगा इसका क्या होगा, जल्दी से जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए log x का क्या होता है, 1/x, x के जगह पर क्या है, cos x, cos x का माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस का cos बट्टा साइन होता है 10x, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। आसान आसान सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आज की क्लास में था आप लोग का। ठीक है, बेसिक और जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा, अगला क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका करेंगे तो ए बाहर, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, वाई कॉन्स्टेंट सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, सॉरी बी कॉन्स्टेंट सेक स्क्वायर थीटा, तो बी सेक स्क्वायर थीटा बट्टे में ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। देखो सेक से सेक कट गया, सेक से सेक एक कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी बट्टे ए, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, b बाई ए कॉसेक थीटा हो जाएगा, b बाई ए कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। log 5x का, log 5x का क्या होता है, log 5x का क्या हो जाएगा, तो 1/5x, और 5x का करेंगे तो 5, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा 1/x। चलिए चलिए 49, फिर से इस क्वेश्चन को बताइए तो भैया समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा तो कौन सा क्वेश्चन है आशीष प्रजापति जी, जल्दी से बुआ बता दो। ये क्वेश्चन एक बार देख लो, चलिए समझ लीजिएगा दोबारा से। चलिए ये क्वेश्चन का डिमांड है दोबारा से बताने के लिए। तो ये प्रचाल रूप में है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्या बनेगा, dx बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा हो जाएगा। चलिए अब इस वाले के करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट है, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हमको निकालने के लिए बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई वाला फंक्शन ऊपर में जाएगा,
पीछे वाला, हाँ पीछे वाला ही बता रहे हैं, इसके पीछे वाला शायद है, वो भी बता देते हैं। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी सेक स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। चलिए एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट गया, तो क्या बच गया आपका बी बटे ए, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बटे में टेन थीटा। चलिए यहाँ पर लेके आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बी बटे ए, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को एक बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉस से कॉस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बी बट्टा ए गुना एक बट्टा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बी बट्टा ए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन था ना आशीष, एक बार देख लीजिए आप, या इससे पीछे वाला भी क्वेश्चन था। कमेंट कीजिएगा आशीष, ये क्वेश्चन था या इससे पीछे वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। नहीं तो आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ही रहा होगा आपका डाउट। ठीक है बढ़े आगे, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है चलिए कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू सेक एक्स, और सेक एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टू टेन एक्स इंटू में सेक टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, इससे कट के कितना आ जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख लीजिए। चलिए तो आज का सारा क्वेश्चन आप लोग का 50 का 50 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ठीक है तब तक के लिए